Guys, so today we have Rupa. Congratulations, Rupa, for getting selection in Air India. Right? दोस्तों, today Rupa will be थैंक यू sharing her सो मच interview सर। experience. She'll be telling each and everything, A to Z. ठीक है, बाकी लोग आप लोग म्यूट कर लीजिए। तो रूपा, आप ये बताना कि इंटरव्यू में सिलेक्शन कब हुआ, एविएशन लाइफ के बारे में कहाँ से पता चला, ट्रेनिंग फीस क्या लग रही है, ट्रेनिंग कैसे कंडक्ट हो रही है, डीडी कितना अमाउंट मांग रहे हैं, और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन कंडक्ट हुए, पहला राउंड क्या हुआ, दूसरा राउंड क्या हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें एक टू जेड चीज़ें डिटेल में बताना। बट ये मत बताना कि इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, वो मत बता देना। बताओगे तो आंसर क्या दे रहे हैं वो ओके मत बता सर। देना। ठीक है, चलिए रूपा बताइए। तो रूपा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग सिलेक्शन। तो रूपा बताइए, आप कब सेलेक्ट हुए, थैंक यू सो मच सर। कहाँ सेलेक्ट हुए, ईच एंड एवरीथिंग। या स्टार्ट या ठीक है सर। सबसे पहले मैंने यूट्यूब में देखा था सर को कि आप क्लासेस दे रहे हो, तो मुझे वहां से पता लगा कि सारे बच्चे का सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो रहा है। मैंने काफी दिनों से सोच के रखा था कि सर को ज्वाइन करना है मुझे। तो फिर मुझे लगा कि ये राइट टाइम है ज्वाइन करने का। तो मैंने जून या जुलाई में ऐसे ज्वाइन किया था। तो इट्स बीन नाउ 6 मंथ। तो सर के क्लासेस मैंने किए अच्छे से पूरे मन लगा के। उसके बाद मैंने देखा कि कब हायरिंग हो रही है नहीं हो रही है। मैंने इंडिगो की क्रू के लिए भी अप्लाई किया था 2 बार। तो शायद अनफॉर्चुनेटली वहां पे नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना ज्वाइन कर लिया जाए एविएशन राइट टाइम में। क्योंकि घर वाले भी बोल रहे थे कि आपने क्लासेस किया था, तो उसके बाद क्या सीन है। तो मुझे एविएशन में तो ऐसे ही इंटरव्यू लेना था, तो मैंने सोचा फिर चले जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इंटरव्यू देते रहेंगे। अब शायद निकल जाए क्यों के लिए भी, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरीके से मैंने सारी क्लासेस की और बहुत कुछ जानने को मिला, और मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूँ अभी कि मैं सारी आंसर को बहुत अच्छे से वहाँ पे फॉर्म करके बोल पाई। और सर ने जैसे सिखाया था वैसे ही, मतलब उन्होंने पूछा और वैसे ही मैंने बताया। ओके, तो ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। बहुत बढ़िया रूपा। और रूपा, ये बताइए कि आपको ऑनलाइन क्लास में ऐसा नहीं लगा मेरा पैसा डूब जाएगा, या ऑनलाइन में क्या ही सिखाएंगे। नहीं, सर ने पहले ही मतलब बोला था कि आप क्लासेस करोगे कि इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इसको किस तरीके से लेते हो, आप कितने फोकस्ड हो। तो सर की क्लासेस तो काफी बढ़िया चल रही थी। सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि ये सारी चीजें पूछी जाती है, कहाँ कहाँ पे आपको बना के बातें बोलनी होती है, कहाँ पे आपको थोड़ा सा झूठ बोलना होता है। तो सर ने बिल्कुल क्लियरली फ्रैंक तरीके से बताया था। और बीच से सारे मतलब स्टूडेंट को भी क्वेश्चन पूछा जाता था सडनली, ताकि आप आंसर दे पाओ अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो। और ओके, सबसे बढ़िया बात है कि सर के आप क्लास करोगे तो आपको फनीस्ट तरीके से समझाया जाएगा कि क्या क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, तो ये बहुत चीजें बड़े सही। बहुत सारी चीजें सीखी हैं ओके रूपा, आपने। आपका सिलेक्शन कब हुआ और वहाँ कितने लोग देने आए थे इंटरव्यू, और कौन सी जगह पे सिलेक्शन हुआ आपका। सर तो मैं तो कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता चला था आपके जो एडवर्टीजमेंट जो आपके स्टेटस पे आती है ना, एयर इंडिया हायरिंग की, ये भी यहाँ पे चल रही है, बैंगलोर में चल रही है। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ट्राई किया जाए। तो मैंने सुबह तक तो मेरा मूड नहीं था क्योंकि मुझे क्रू में जाना था। तो मुझे लगा कि चलो एक बार ट्राई करके देख लिया जाए, होता है नहीं होता है, विल गेट द एक्सपीरियंस। तो मैं कोलकाता में जो विधान नगर है वहां पे ये चल रही थी हायरिंग, तो मैं चली गई रेडी वेडी होके। मैं तो बिल्कुल ऑलमोस्ट लेट थी, मतलब मैं लास्ट कैंडिडेट थी और मेरे पीछे 2 लड़कियां थी। तो मैंने बहुत दौड़ा भागी करके मैं गई। फर्स्ट राउंड हुआ। तो एक राउंड टेबल होते हैं, वहां पे 10 लोग को बैठाया जाता है, 10 या 12 लोग को बैठाया जाता है। उनमें से 3 लोग को या 4 लोगों को निकाला जाता है चूज करके। और वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर मैं तो क्वेश्चन शेयर कर सकती हूँ यहाँ पे। हाँ बताइए, क्वेश्चन बताइए क्या पूछा गया। या रीजनिंग टेस्ट नहीं हो गया आपका, रीजनिंग वीजनिंग टेस्ट। नहीं सर, ऐसा कोई रीजनिंग वगैरह टेस्ट तो नहीं हुई वहां पे। एक सर थे, वो पूछे कि अगर आपको एज ए एडवाइजर पूछा जाए कि एयर इंडिया फ्लाइट क्यों आपको मतलब हर एक बच्चे को चूज करना चाहिए, आपका क्या ओपिनियन होगा और आप कैसे समझाएंगे कि क्यों चुनना चाहिए एयर इंडिया फ्लाइट को। तो मैंने अपने तरीके से बताया था। तो उन्हें अच्छा लगा, और 4-5 कैंडिडेट तो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए। जब मेरी लाइन आई तो मैंने बोला कि हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और मैंने सर मैं आंसर बता सकती हूँ अभी। नहीं नहीं, आंसर नहीं, फिर क्या बच्चे उसी को कॉपी करेंगे ओके ना। वो रिकॉर्डिंग ओके खत्म होगी सर। उसके बाद बता देना, ठीक है। या जी। उसके बाद मैंने आंसर दिया तो सर ने बोला हाँ, क्वेश्चन का यही था। और उन्होंने बताया कि मैं तब से यही क्वेश्चन पूछा था लेकिन बच्चे क्वेश्चन समझ नहीं पाए। उसके बाद मैंने आंसर दिया, लगभग 2 मिनट तक दिया। उसके बाद दूसरे का टर्न आया। फिर सारे जब खत्म हो गए सारे ग्रुप डिस्कशन सबके, तो सर ने मेरा सीवी लिया
और 2 लोगों का लिया, एक लड़का था और एक लड़की थी और मेरा, तो 3 लोग थे हम लोग उसमें से। तो बाकी सबको जो बोले यू कैन लीव फॉर द डे। तो फिर 3 घंटे वेट करने के बाद सेकेंड राउंड आया हमारा। तो वहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू चल रहा था और पर्सनल इंटरव्यू बहुत ही रिलैक्स और बहुत ही अच्छे से गया मेरा, क्योंकि वो माहौल बिल्कुल शांत था और डर नहीं लग रहा था, क्योंकि सर ने बताया था कि कॉन्फिडेंस रहोगे तो अच्छे से आंसर कर पाओगे। तो वहाँ पे सर ने पूछा कि हु इज इन योर फैमिली। तो मैंने बताया उन्हें कि ये है और पापा क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया। उनके बाद बोला सर ने कि आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है। मैंने बोला हाँ। उसके बाद आपको कोई एक्सपीरियंस है, तो मैंने उन्हें शुरू किया कि मेरा 1 ईयर का कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने बोला हाँ ओके। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि वाई एविएशन, आप एविएशन क्यों चूज कर रहे हैं और उसका पीछे पर्पस क्या है आपका। तो मैंने उन्हें बताया था क्लियरली। तो उन्हें पसंद आया, तो उन्होंने बोला ठीक है रूपा, यू आर नाउ कमिंग दिल्ली, वी विल मीट यू सून देयर। फिर उन्होंने मेरा पेपर साइन किया और उन्होंने बताया कि आपको DD 12,000 रुपीज देनी पड़ेगी, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट होती है, वो मतलब ड्रेस के लिए दिया जाता है। तो और फिर उन्होंने सैलरी डिस्कस किया मेरे साथ और मुझे बोला गया कि आपको इस डेट पे यहाँ पे दिल्ली में आनी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आज मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और मैं अभी जस्ट आई हूँ और इंटर की हूँ रूम में और इस तरह की कॉल कर रही हूँ। ओके, बहुत बढ़िया रूपा। रूपा बताइए, सिलेक्शन में तो कुछ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब कैसा लग रहा है ये बताइए। ये काफी बच्चों को देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि एविएशन में एटलीस्ट एंट्री कर पाई हूँ बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। तो मेरे लिए एक सपना था कि क्यों में जाने का, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, अभी मैं इसमें एंट्री लेती हूँ, धीरे धीरे मैं ट्राई करूंगी आगे की तरफ। तो मुझे मजा आ रहा है, बाकी बच्चों को देख रही हूँ तो वो लोग भी नई नई चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और दिल्ली और सब घूम भी रहे हैं, कुछ लोग रूम की मतलब तलाश कर रहे हैं, तो बढ़िया लग रहा है। ओके रूपा, ये बताइए कि ट्रेनिंग फीस मतलब कितनी चार्ज करी गई आपसे? कोई 64,000 चार्ज करते हैं ऐसा बोलते हैं, वो चार्ज कर रहे हैं कि सिर्फ नॉर्मल DD अमाउंट, नॉर्मल अमाउंट चार्ज कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, कोई DD 54,000 की कुछ भी नहीं देनी पड़ रही है। अभी सबको ग्रेजुएशन वालों को 12,000 देनी पड़ रही है और नॉन ग्रेजुएट जो है उन्हें बस 7,500 रुपीज देनी पड़ रही है। अच्छा ठीक है, मतलब 12th वाले भी इंटरव्यू दे सकते हैं, है ना? हाँ हाँ, बहुत पहले भी दे सकते हैं, बट उन्हें बोलना होगा कि मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया है। हाँ, 12th कंप्लीट कर लिया ये बोलना पड़ेगा। क्योंकि ठीक है। कुछ बच्चे थे वो मतलब परसुइंग थे, वो पढ़ाई कर अच्छा, रहे थे 12th फिर भी पढ़ते आ गए पढ़ते थे, आ तो गए उन्हें थे। ब्रीफ किया गया था। ओके रूपा, ये बताइए कि मतलब सैलरी कितनी मिल रही है अभी, मतलब और क्या क्या बताया गया? अभी तो आज इंडक्शन दिन बताया गया, तो कितनी तनख्वाह मिल रही है ये बताइए, जो कि बच्चों को तो जानना होता पहले है। तो ग्रेजुएशन वालों लोग को बोला गया था कि आपको 22K मिलेगा और जो नॉन ग्रेजुएट थे यानी कि 12 क्लास के बच्चों का, तो उनको भी 22 मिल रहा था। तो मैंने बोला कि सर ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस इन कस्टमर सर्विस। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो उन्होंने 24 किया मेरा सैलरी उसके बाद। ओके। तो मैंने थैंक यू बोला और वो सर बोले कि ओके यू कैन वेट हियर, आई विल गिव यू ऑफर, लाइक पेपर एक देते हैं उन्हें, वो उसमें सारा डिटेल्स लिखा रहता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लानी पड़ेगी उस दिन में। तो वो पेपर लेके मैं उस दिन घर आई, उसके बाद सारा जुगाड़ किया, पेपर इधर यहाँ दिल्ली में आई हूँ। ठीक है। सो गाइज यू कैन सी द स्टफ। एयर इंडिया सेट्स में 2 टाइप के इंटरव्यू हो रहे हैं, एक तो रीजनिंग टेस्ट, ठीक है, एक उसमें होता है गुवाहाटी में रीजनिंग टेस्ट होता है, लेकिन कोलकाता में रीजनिंग टेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ बेसिक सा ग्रुप डिस्कशन टाइप का हुआ। सो किसी को पता नहीं कि कब कहाँ पे क्या हो जाए, बट बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द थिंग्स, ये चीज़। ओके रूपा, ये बताइए कि आई मीन आपकी फैमिली वाले खुश हैं कि नहीं आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन? या हाँ, मेरे फैमिली वाले मतलब दोनों हल्के फुल्के खुश है, क्योंकि उन्हें था कि बेटी क्यों में जाएगी, थोड़ा अच्छा होगा। तो फिलहाल के लिए मैं तो, मुझे कुछ तो करना था, मैं खाली तो बैठे नहीं रह सकती। तो फिलहाल मैं वहाँ जाऊंगी, कुछ तो नॉलेज मिलेगा, मुझे एक्सपीरियंस पड़ेगा, तो मैं धीरे धीरे वहाँ से अपना रास्ता तय कर लूंगी क्रू में जाने के लिए, इंटरव्यू देते रहूंगी। ठीक है, समझ में तो आया कि व्हाट आई एम फिलहाल ट्राइंग टू फैमिली से? वाले खुश है। द फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू गेट अ जॉब। इट्स नॉट अबाउट एयर इंडिया, ये इंडिगो, ये मुझे एक मेल क्रू ही बनना है, ये तो नॉनसेंस है। ठीक है, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज व्हाट? टू गेट अ जॉब। एक बार नौकरी मिल गई, फिर देन यू कैन थिंक ऑफ इट भाई सेकंड चीज, थर्ड चीज, फोर्थ चीज, जो भी है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके रूपा, एनी टिप्स टू द स्टूडेंट्स विच हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, और जो एविएशन लाइफ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनके लिए कुछ बताना चाहोगे आप? या हाँ, तो मैं बोलना चाहूंगी कि अपनी कम्युनिकेशन और उससे भी ज्यादा अपने ग्रूमिंग पे ध्यान देने के लिए और कॉन्फिडेंस रहने के लिए, अगर कोई भी मतलब
सिचुएशन आता है तो अगर उल्टा पुल्टा भी सवाल आ रहा है तो उसको कैसे हैंडल करके बताना है, फॉर्म करके बताना है, वो आपको उस समय में स्टेबल होके बताना आना चाहिए। तो कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस और ग्रूमिंग बहुत बढ़िया करके जाना होता है, क्योंकि एविएशन में आप अच्छे मतलब लुक्स में आते हो, अच्छे दिखते हो, तो लोग ऑटोमेटिकली आपको दूर से जज करते हैं। और आपका कम्युनिकेशन बताता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। तो कॉन्फिडेंस रहने के साथ और अपना इंग्लिश पे थोड़ा सुधार करने के लिए, बाकी सर तो हैं, वो सारी चीज गाइड कर देंगे आपको अच्छे से, और वो बहुत ही बढ़िया तरीके से गाइड करते हैं कि आपका कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन जरूरी होगा मतलब। ठीक है गाइस, सो यू ऑल गेट सेलेक्टेड, जस्ट वेट फॉर सर्टेन टाइम। और अभी एयर इंडिया सेट्स की मेगा हायरिंग आई हुई है। ट्रेनिंग फीस भी कुछ नॉमिनल डीडी अमाउंट मांग रहा है, जो कि रिफंडेबल होता है आफ्टर 2 to 3 ईयर, जब कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट खत्म है तब की बात है। और यूनिफॉर्म के लिए फीस चार्ज करें 12,000 रुपये, तो मेरे को लगता है नॉमिनल अमाउंट है ये, राइट। वंस यू गेट सेलेक्टेड वो आपको वैसे ही निकल जाएगा, पैसा वापस आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ओके रूपा, एनी अदर इन्फॉर्मेशन और एनी अदर थिंग्स कि भाई आपको एविएशन लाइफ, आपने एविएशन लाइफ ही क्यों चूज़ किया, बाकी और किसी के पास क्यों नहीं पढ़ने गए आप? आई मीन जा सकते थे, ऑनलाइन तो बहुत से लोग हैं। या ऑनलाइन तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, लेकिन मैंने देखा एक टाइम पे कि आपका धड़ाधड़ सिलेक्शन होने जा रहा है, तो मैंने सोचा सर ऐसा क्या ट्रिप दे रहे हैं कि सारे बच्चों का निकल निकल जा रहा है, सबका हो जा रहा है। तो मैं तो बहुत सालों से आपको देख रही थी, मतलब ऑलमोस्ट 6 या 7 मंथ से देख रही थी आपकी वीडियोस को कि सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। मैंने आपके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन किया था, पर मैंने कोई क्लासेस नहीं करने का सोचा था। फिर मैं धीरे धीरे आप मतलब ऑब्जर्व की कि नहीं, यहाँ पे कुछ तो बात है, तब तो मुझे आना चाहिए यहाँ पे। तो मैंने 1 मंथ की क्लासेस की थी करके यहाँ से ऑनलाइन, तो मुझे बहुत सारी जानकारी मिली। और सर रोज पढ़ाते भी थे, और क्वेश्चन किस तरीके से आती है, कैसे बोलना है, किस तरीके से मतलब फॉर्म करना है, और क्या क्या चीजें और भी ऐड करनी है, चालाकी क्या करनी है, सब सारी चीजें बताते हैं। तो आपके लिए हेल्पफुल ही होगा। तो एविएशन लाइफ ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप थोड़ा ही टाइम लगेगा आपको, लेकिन कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ठीक है रूपा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जस्ट वेट करना 2 मिनट, राइट। सो गाइस, अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछें तो पूछ सकते हो 2 मिनट बाद। ठीक है रूपा, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आई विल अपलोड दिस इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड यू विल बी अ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर अदर पीपल ऑल्सो। एंड डेफिनेटली एयर इंडिया इज़ अ वेरी गुड कंपनी, राइट। आगे जाके यू कैन बिकम अ क्रू इन एयर इंडिया इटसेल्फ, राइट। बट आपने ज्वाइन किया है तो उनको वर्क करिए वहाँ पे, कंप्लीट द ट्रेनिंग, राइट। एयरलाइंस इज अ वेरी अमेजिंग स्टफ, यू विल गेट टू लर्न वेरी मच अमेजिंग थिंग्स। ठीक है रूपा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बट मीटिंग लीव मत करना अभी। Thank you sir so much. It's all because of you and your way of teaching. Sir, मैं जितना भी बोलूँ लेकिन श्रेय तो आपको ही जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आपने जितने भी चीजें सिखाई और पढ़ाई अच्छे से, एज अ गुरु के रूप में और एज अ मतलब फ्रेंड के रूप में, जो भी आपने बताई क्लासेस में वो बहुत ही अच्छी थी, मेरे लाइफ भर वो काम आएंगी। तो आई एम वेरी ग्लैड। ठीक है रूपा, थैंक यू यार, है ना, बहुत कुछ बोले थैंक यू सो तुमने। मच सर। चलो वेलकम ना, वेलकम। चलो कुछ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ ना, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो तुम्हारे काम की है, ठीक है।